अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन वन क्लिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो हमने ट्यूटोरियल स्टार्ट किए न्यू वर्जन्स के। उसमें हमने जो स्टूडेंट मैनेजमेंट है, स्टाफ मैनेजमेंट, ये ऑलरेडी डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे फ़ीस एंड फाइनेंस कि आप किस तरह फ़ीस, स्टूडेंट्स के जो फ़ीस है वो किस तरह उनको मैनेज करेंगे, फ़ीस स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, रिसीविंग कैसे करेंगे, फ़ीस डिफ़ॉल्टर लिस्ट, इस तरह लेजर्स, डेली इनकम एक्सपेंसेस, पिटी कैश एंड मच मोर। ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखे, स्टेप बाय स्टेप देखे, कोई स्टेप स्किप ना करें, क्योंकि फ़ीस एंड फाइनेंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको आपने ध्यान से देखना है। स्टार्ट में बाकी बहुत इजी है, रिपोर्ट्स आपको ऑटोमेटिकली मिलेंगे। और यहाँ पर एक बात नोट करनी है, ये मेरे पास डेमो ओपन है 2019, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये स्कूल्स के जो कैंपसेस है या कॉलेजेस जो 2019 में हमारे पास रजिस्टर हुए, ठीक है, तो उनके लिए ये वीडियो उनके लिए, ठीक है। 2023 वाले जो हमारे न्यू क्लाइंट्स है उनको मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और उनका जो मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेजेस हैं, तो उनका फ़ीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा उनमें हमने चेंजेस किए और थोड़ा इससे भी एडवांस है। तो वो जो यूनिवर्सिटी लेवल डिग्री कॉलेजेस है, पोस्ट ग्रेजुएट्स, उनके लिए अलग हमने जो है ना फाइनेंस का पूरा स्ट्रक्चर न्यू उसमें अपडेशंस किए हैं। तो उनके लिए वीडियो अलग मैं बनाऊंगा और सून अपलोड करूंगा, ठीक है। तो ये जो है 2019, तो इसमें से जितने भी हमारे ओल्ड क्लाइंट्स है जो 2017 से आ रहे हैं हमारे साथ, तो उनके लिए ये वीडियो है, तो वो एंड तक देखे, ठीक है। सबसे पहले आप फीस एंड फाइनेंस पे क्लिक करें, ठीक है, फिर स्टूडेंट फीस मैनेज पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आप क्लास सेलेक्ट कर लें जिस क्लास के लिए आपने फ़ीस स्ट्रक्चर बनाना। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर आपने फ़ीस स्ट्रक्चर पहले बनाना है, ठीक है। जैसा कि वीडियो में अब यहाँ पर स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी मैंने एक एग्ज़ाम जो है, सॉरी, ये एक फ़ीस स्ट्रक्चर वो जनरेट किया है, ठीक है। तो ये जो फ़ीस स्ट्रक्चर है ये क्लास 10 का सेक्शन ए, ठीक है, उनके लिए बनाया गया है। और यहाँ पर पोस्टिंग भी की गई है, रिसीविंग भी किया है, ठीक है। तो ये जो फीस स्ट्रक्चर है ये जब आप फर्स्ट टाइम ये ओपन करेंगे, यहाँ पर कोई टाइटल्स नहीं होगा, कुछ ये सब खाली होंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इम्पोर्टेंट ये याद रखना है कि आपने फीस टर्म जो है यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। अगर ये खाली है, कोई भी नहीं है, फीस टर्म का मतलब क्या है? फीस टर्म का मतलब ये है कि अगर आप स्कूल में या कॉलेज में मंथली फ़ीस लेते स्टूडेंट से, तो मंथली फ़ीस कर ले, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट से 3 मंथ्स पे लेते हैं तो 3 मंथ्स कर ले। अगर आप स्टूडेंट से सेमेस्टर वाइज लेते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, या आप स्टूडेंट से ईयरली लेते हैं, जो जो भी आप मतलब अपने स्कूल इदारे के आपके रूल्स रेगुलेशन है उसके मुताबिक यहाँ पर आप वो फीस टर्म, ये मैनुअल है, यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लिख ले। जब आप लिख लेंगे तो यहाँ पर आपका फ़ीस स्ट्रक्चर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर इसको ईयरली कर लूँ तो ये भी बना हुआ है ऑलरेडी। या मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं सेक्शन बी में जाता हूँ, ठीक है। और सेक्शन बी में यहाँ पर मैं एक न्यू फी स्ट्रक्चर बनाता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेस्ट फ़ी, मंथली फ़ीस। ये मतलब कि हम डेमो, टेस्ट डेमो के लिए बना रहे, तो टेस्ट मंथली फ़ी, ठीक है। या एक काम करते हैं, यहाँ पर हम सिंपली लिख लेते हैं कि मंथली फ़ीस। ये मंथली बना हुआ था, मंथली फ़ीस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो मंथली फ़ीस मैंने कर लिया, ठीक है। ऑलरेडी एक बना हुआ भी है, ठीक है। तो इसमें से कोई स्पेलिंग वगैरह देखो, यहाँ पर THLY है, ठीक है। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा तो ये अलग फ़ी स्ट्रक्चर बन गया। आप जो भी लिखेंगे तो ये अलग न्यू बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर सेव होगा। तो आपने यहाँ पर थोड़ा केयर करके आराम से आपने पहले से डिसाइड करने की कि मैंने कौन सा वाला फ़ी स्ट्रक्चर टर्म बनाना है, तो वही टाइटल आप दे दें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ट्यूशन फ़ी
या मंथली यहाँ पर मैं लिखता हूँ मंथली ट्यूशन फ़ी। ठीक है, ये कोई भी टाइटल दे दे, आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें से, ताकि आप कंफ्यूज ना है ना। ठीक है, तो या इस तरह लिख ले, मंथली स्टूडेंट्स फीस। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी के लिख सकते हैं। ठीक है, तो मंथली भी यहाँ पर ये जो टाइटल्स है इसको आप एडिट कर सकते हैं, एडमिशन फ़ी है, बुक फीस है, कुछ भी हो यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा एडिटेबल है। ये नॉर्मल फ़ीस का मतलब ये होता है कि आप स्कूल्स में जो है ना या कॉलेज में स्टूडेंट से मंथली, सॉरी, एडमिशन के टाइम, न्यू एडमिशन जब होते हैं उस टाइम लेते हैं, अगर आप नॉर्मली 3000 लेते हैं। ठीक है, अब ज़्यादातर उस जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं उसमें ये होता है कि कंसेशन किया जाता है ना, मतलब स्टूडेंट के साथ कुछ स्टूडेंट्स को फ्री किया जाता है, स्कॉलरशिप दिया जाता है, या डिफरेंट तरीक़ों से उन पे कंसेशन फ़ीस में किया जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर हमने एक कॉलम ऐड किए, 2 कॉलम। डिस्काउंट में परसेंटेज भी आप कर सकते हैं, कैश भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कैश करें, ताकि आपको क्लियरली यहाँ से इससे माइनस होकर यहाँ से फार्मूलेज लगे इसमें, यहाँ पर आपको नेट पेबल खुद ये निकालेगा। ठीक है, तो एडमिशन फ़ीस, बुक्स फ़ीस, यहाँ पर काफ़ी टाइटल्स है, आप इसमें से कुछ भी, ट्रांसपोर्ट फ़ी, मिड टर्म एग्ज़ाम, आईडी कार्ड, यूनिफॉर्म फ़ीस, ठीक है, एनुअल चार्जेस, मिड टर्म एग्ज़ाम, लाइब्रेरी चार्जेस, कुछ भी यहाँ पर आप टाइटल अपने बना लें अपनी तरतीब से, और यहाँ पर जो नॉर्मल फीस है वो लिख लें। ठीक है, आप फिर बाद में आप उसमें से डिस्काउंट करते हैं तो यहाँ पर आप कैश डिस्काउंट कर सकते हैं, डिस्काउंट कर लें। डिस्काउंट के बाद आप जो फीसिस यहाँ पर देखो, नॉर्मली एडमिशन के डेज जो एडमिशन फ़ीस होता है या बुक्स फ़ीस होते हैं या आई डी कार्ड वगैरह, ये स्टार्ट में होते, बार बार नहीं होते। ठीक है, स्टार्टिंग डेज में। तो आप ऐसा करें कि यहाँ पर जो, अगर आपका बिल्कुल फ्रेश सॉफ्टवेयर है, आप चाहते हैं कि आपने न्यूज़ मतलब कि सेशन स्टार्ट किया है और आप हमारे साथ रजिस्टर हुए न्यू और आप ये फ़ी स्ट्रक्चर स्टार्ट में करना चाहते हैं, और बिल्कुल शुरू से आप इसमें जो है ना चाहते हैं कि इसमें पूरा आप फ़ी स्ट्रक्चर स्टार्ट से बना लें, उसमें एडमिशन फ़ीस और ये सब कुछ उसमें पे डाल लें, तब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एडमिशन फ़ीस आप का है वो डाल ले अगर आप, और ये चीज़ें जब आप नेक्स्ट मंथ में करते हैं तो उसके लिए फिर आपने जब पोस्टिंग करेंगे ना, मैं आपको नेक्स्ट स्टेप्स पे बताऊंगा, तो फिर यहाँ पर इसको अनचेक करके आपने जो मंथली फ़ीस है उसका पोस्टिंग करना होता है। पोस्टिंग का मतलब ये होता है कि एक ही दफ़ा सारे स्टूडेंट्स को हम फीस जो न्यू, अगर हम नेक्स्ट मंथ ज़्यादा करना चाहते हैं या उसको चेंजेस करना चाहते हैं, तो या कुछ ड्यूज़ वगैरह हो तो उसके साथ वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली यहाँ पर देखो ये टाइटल्स है, यहाँ पर आप इसको जो है ना वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टाइटल्स है इसको आप, ये हेड्स जो है, ये टाइटल जो है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेट सपोज मैं लिखता हूँ सिक्योरिटी फीस। ठीक है, ये एक टाइटल बना लिया और यहाँ पर मैंने लिख लिया 3000। बाद स्कूल में ये भी लेते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर स्टार्ट के जो है ना वो ये फीसिस डालूँ और नहीं डालना। ठीक है, तो मैंने ये किया, आप देख सकते हैं मैं जिस पे चेक करता हूँ नीचे वो टोटल होता है। ठीक है, तो इस स्टूडेंट्स का नवीशा, ये स्टूडेंट्स है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट के साथ यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि ये रेड हो गया, इसका मतलब ये होता है कि ये स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे यहाँ पर देखिए फीस डिस्काउंट रिमार्क्स, अगर आपने किसी को डिस्काउंट किया है, रीज़न के क्यों किया है, ये टैलेंटेड है, ठीक है, स्कॉलरशिप लिया है इसने, तो ये सारा कर सकते हैं। और इसका एडमिशन विड्रॉल, बोर्ड नंबर, परसेंट डिस्काउंट, सिबलिंग, ये ज़्यादातर स्कूल्स में ये भी होता है कि ब्रदर सिस्टर्स, तो वो डिस्काउंट भी इसमें पॉसिबल है। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी रिमार्क सकते थे, पुअर है, अर्बन्स है। ठीक है, जो भी आप स्कॉलरशिप के कुछ रिमार्क्स लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं, और अगर हम नहीं लिखना चाहते, ये ऑप्शनल है, आप नया लिखे। यहाँ पर जब आप कर ले तो यहाँ पर इसके बाद दूसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है पोस्टिंग का। ठीक है,
तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि आपने फ़ी स्ट्रक्चर बनाना है कि जिस क्लास के लिए भी हो, नर्सरी के लिए हो, पीजी के लिए हो, 1 के लिए, 10 के लिए, फर्स्ट जिसके लिए, सबसे पहले आपने फ़ी स्ट्रक्चर बनाना है और हर एक क्लास का अपना फ़ी स्ट्रक्चर होता है। अगर आप चाहते हो कि बार बार ये तो बहुत मुश्किल है, सेम है आप लोगों का सब कुछ सारे क्लासेस के लिए, तो सिंपली एक ही फ़ी स्ट्रक्चर हम यहाँ पर बना ले, मंथली फ़ीस होता है। अब आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट के लिए वो खुद ब खुद आएगा हर क्लास के लिए, जैसे कि यहाँ पर बना है, ये सेक्शन ए में भी है इस तरह। तो जो टाइटल्स आपको नहीं चाहिए उसमें से चेंजेस कर लो, ठीक है। लेकिन ये ख्याल रखना है कि जब आप टाइटल्स में चेंजेस करेंगे तो वो पूरे सब क्लासेस में जो आपने सेम मंथली फ़ीस का टर्म रखा है सब में फिर चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये ख्याल रखना है कि आप जिस क्लास में कुछ मतलब होता है ना कि जो 9-10 के होते हैं उनमें से कुछ फीसिस का चेंज होता है, या फर्स्ट ईयर सेकंड फीस का मतलब ये कि टाइटल्स में कुछ और चीज़ों के फीस आ जाते हैं, एग्जामिनेशंस फीस या कुछ और फीसिस। तो आप सबसे जो बेटर बात है वो ये कि आप सारे टाइटल्स पहले बना लें, ठीक है। उसके बाद आप नॉर्मल फीसिस डालें, जो आपको चाहिए जिस क्लास के लिए वो आप यहाँ पर चेकआउट करें, ठीक है। जो नहीं चाहिए उसको स्किप करें, वो नहीं आएंगे, फीस स्लिप्स में वो शो नहीं होते। जो आपने चेकआउट किए, ठीक है, चेक लगाए हैं तो वो यहाँ पर जो है ना वो शो होते हैं, ठीक है। और जो आपने चेक नहीं किए तो वो आपके पास शो नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना आपने इसके बाद सेटिंग में आना है। सेटिंग के बाद जो है ना यहाँ पर आपने चालान फॉर द मंथ आर पीरियड, मतलब कि आपने जो ये फीस बनाया है ये किस मंथ के लिए है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा अप्रैल, मई एंड जून, मैं 3 मंथ्स का ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 3 मंथ्स लिखे। अब यहाँ पर ड्यू डेट तो वो आप अपने इदारे के मुतालिक, पॉलिसी के मुताबिक मैंने यहाँ पर लिख के किया 15 अप्रैल तक ये सारे फीस मुझे जमा होने चाहिए। अगर ना हुए इस डेट के बाद तो आप पे पर डे 1500 या सॉरी 15 रुपीज़ 20 रुपीज़ पर डे, जो आपकी मर्ज़ी हो, इस पे आपका चार्ज लगेगा, ठीक है। जब आप सेव चेंजेस करेंगे, ओके करेंगे, तो ये जो ड्यू डेट आपने दिया है इसके बाद इस पे फाइन स्टार्ट इम्पोज होना शुरू हो जाएगा, और ये इसके फीस के साथ ऐड होता रहेगा, ठीक है। और इससे पहले ये नहीं होगा क्योंकि ड्यू डेट के बाद जो है ना ये काउंट करेगा। तो यहाँ पर आप मंथली भी ले सकते हैं, फुल ईयर का भी ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं ना कि अगर कोई पेरेंट, पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, अगर एक पेरेंट से वो चाहता है कि मैंने फुल ईयर का पेमेंट करना है तो कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सिंपली लिखना है, लेट सपोज वो अप्रैल से मार्च तक पूरे सेशन का करना चाहते हैं, अप्रैल से दिसंबर तक करना चाहते हैं, तो वो आप मेंशन कर ले, ताकि जब आप उसको चालान प्रिंट करेंगे तो वो उसमें मेंशन हो जाए, मंथ्स उनको क्लियर हो जाए, ठीक है। इससे इस अकाउंट से आप लोग फेयर सिस्टम आप लोगों का बन जाएगा। आप लोगों को पता होगा कि हमारा फीसिस कितने रहते हैं, क्या तरतीब होते हैं, पूरा सब कुछ फेयर हो जाता है। सेव चेंजेस के बाद आप यहाँ पर आ जाते हैं, इसको क्लोज कर लें, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बटन है पोस्ट चालान। चूँकि इस सेक्शन में सिर्फ एक स्टूडेंट है तो इस वजह से और नहीं है। तो यहाँ पर ये मैं आपको बताता हूँ इसके फ़ायदे। ये एक है पोस्ट चालान और एक है पोस्ट सिंगल स्लिप, ठीक है। पोस्ट चालान करने से पहले आप यस इस पे चेक कर ले, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये होता है कि अगर हम ये सॉफ्टवेयर आप लोग जब से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, उससे पहले लाजमी बात है आप लोग की अपनी जो नॉर्मल ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़, मतलब कि आप लोग रजिस्टर में लिखते थे, ठीक है, और मैनुअल में आपका सारा रिकॉर्ड है, या आपके पास एक्सेल में है, तो लाजमी बात है ओल्ड ड्यूज़ एरिया स्टूडेंट के पास एक आते चलते रहते हैं हर एक स्कूल्स में, कॉलेजेस में। तो उसको कैसे एडजस्ट करें, तो उसके लिए यहाँ पर हमने एक बटन लगाया है ओल्ड ड्यूज़ अपडेट का, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा यहाँ पर रो बनाया है। इसमें ये जो ओल्ड ड्यूज़ है
वो यहाँ पर आ जाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको पता हो, मैं अपनी तरफ से आपको सजेशन दे रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि 100% फेयर हो, पेरेंट्स को पता हो, तो इसके बजाय कि आप रेंडमली यहाँ पर 5,000 4,000 समथिंग डाल लें उसको, यहाँ पर ओल्ड ड्यूज ये इसके साथ ऐड हो जाएंगे, लेकिन टाइटल नहीं आएगा, इसके साथ ऐड हो जाएंगे, ठीक है। उससे बेहतर ये है कि आप यहाँ पर एक टाइटल बना लें, उसको लिख ले कि एरियर्स, ठीक है, या ओल्ड ड्यूज, और उसके साथ स्मॉल लिख ले कि कौन कौन से मंथ के हैं। तो मेरे ख्याल में ये, और साथ में ईयर भी लिख सकते हैं स्मॉल। तो उससे होगा कि पेरेंट्स को भी क्लियर होगा कि ये जो पैसे बकाया थे वो इस मंथ के, और वो स्लिप में आ जाएंगे, इसके साथ ऐड हो जाएंगे। तो पेमेंट भी ऐड हो जाएगी और साथ में टाइटल भी आ जाएगा, ठीक है, फीस टाइटल हेड्स आ जाएगा। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि पेरेंट्स क्लियर होंगे, आपसे फिर नहीं पूछेंगे कि ये फ़ीस किस चीज़ की है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है ना वो डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो ऑप्शन आता है, जब आप ओल्ड ड्यूज भी डालें, फीस स्ट्रक्चर भी बना लें, तो ये स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बटन्स लगाए प्रीवियस, नेक्स्ट का, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये कि अगर आपका स्कूल में कंसेशन का कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, फिक्स आपका फ़ीस है, नॉर्मल फ़ीस सबसे सेम लेते हैं, फिर तो बहुत ईजी है। पहले तो सिंपली आप यहाँ पर नॉर्मल फ़ीस डालें, सब पे चेकआउट कर ले और पोस्ट चालान क्लिक कर ले, सब सारे क्लास को विद इन सेकंड जो है ना फ़ीस स्ट्रक्चर उनका वो पोस्ट हो जाएंगे, ठीक है। पोस्ट का मतलब ये होता है कि उनके फ़ीस स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसके बाद आप उसमें से रिसीविंग कर सकते हैं, ठीक है, फ़ीस रजिस्टर बन जाता है। तो यहाँ पर जब मैं पोस्ट चालान पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब यहाँ ये जो बटन है ये पूरे क्लास के लिए, ठीक है, और ये जो बटन है ये सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए, मतलब कि लेट सपोज अब क्लास 10 सेक्शन बी में एक स्टूडेंट न्यू एनरोलमेंट उसका हो गया, ठीक है, किसी भी स्कूल में किसी क्लास में एडमिशन डेज के में भी, मतलब 1-2 महीने बाद भी एडमिशन पॉसिबल है कि हो जाए। तो फिर आप क्या करेंगे, ऑलरेडी आप लोगों ने मतलब प्रीवियस उस क्लास की फीस स्ट्रक्चर भी बनाया है, पोस्टिंग भी की है, तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो बटन है ये पूरे क्लास के लिए, ठीक है, पोस्ट चालान। और ये जो सिंगल हमने यहाँ पर इसलिए मेंशन किया है कि अगर न्यू स्टूडेंट आ गया उसके लिए आपने फीस स्ट्रक्चर में से कुछ चेंजेस आपने किए, डिस्काउंट्स किए, उसको आप सिंपली सिंगल पोस्ट करके वहाँ से उससे फ़ीस रिसीव कर ले, ठीक है। तो उसको आप ये भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक और स्टूडेंट को ऐड किया ना सेक्शन बी में, ठीक है, उसको प्रमोट किया किसी और क्लास से यहाँ पर, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए क्लियर। क्योंकि इसमें एक स्टूडेंट था, अभी अब 2 स्टूडेंट्स थे, अब 3 हो गए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा ना, तो यहाँ पर मंथली फ़ीस मैंने सेलेक्ट किया है, तो ये वही मंथली फ़ीस आ गई जो हमने बनाई है, ठीक है। अब इसको ये मतलब कि ये नॉर्मल फ़ीस है, लेकिन अगर मैं इसके साथ कंसेशन करना चाहता हूँ और जो फीसिस मैं इसे लेना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो मैं चेकआउट कर लूँगा, यहाँ पर चेक कर लूँगा कि इस पर चेक लगाऊँगा ताकि ये फीसिस ये पेड करे, ठीक है। अब बाज़ स्कूल्स में ऐसा होता है कि ये सारी चीज़ें मैं इसलिए आपको, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है, और इसके हम पार्ट्स बनाएंगे क्योंकि जो फाइनेंस है ये बहुत ज़्यादा है। तो इसमें से ये पार्ट 1 है, इस तरह पार्ट 2 पार्ट 3 हम बनाएंगे फाइनेंस में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा काम है। तो ये क्वेश्चंस जो है ये ऑलरेडी कई क्लाइंट्स ने किए हैं, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल के लिए एक फ़ीस स्ट्रक्चर बना ले और एक अमाउंट बन जाएगा, उससे जो मतलब कि बार बार फ़ीस स्ट्रक्चर में चेंजेस वगैरह ये सारी चीज़ें ना करें, आप ख़ुद के लिए आसानी करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर पेशावर में मेडिकल कॉलेजेस है वो इसी तरह करते हैं। तो वो सारे वहाँ या जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं या नर्सिंग कॉलेज में 4 साल
उनका जो डिग्री प्रोग्राम होता है, और जो मेडिकल कॉलेज वाले उनका 2 साल होता है। तो अगर आप चाहते हो कि 1 साल के लिए आप बनाएं, एक क्लास के लिए 2 साल के लिए बनाएं, जो जो भी आप बना सकते हैं इसमें, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपके लिए एक बिग अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर। मतलब कि पेरेंट्स को तो ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन आपने प्रॉपर करना है टाइटल्स में कि ये इस फीस का है। लेट सपोज एडमिशन फ़ीस है, तो एडमिशन फ़ीस ये तो लाजमी बात है, स्टार्टिंग में तो बुक्स फ़ीस वगैरह ये सारा। ट्यूशन फ़ीस ये तो अगर आप मंथली लेते हो हर मंथ का, तो फिर आप यहाँ पर मेंशन करो कि ट्यूशन फ़ीस फॉर द ईयर, या यहाँ पर आप ये टाइटल चेंज कर लो, ठीक है, ईयरली चार्जेस। तो ये भी कर सकते हैं आप। जब ये जो मैंने आपको बताया ना कि फॉर द पीरियड्स, यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो कि इस मंथ से इस मंथ तक ये फीसेस है सारे, ठीक है। उससे फ़ायदा होगा कि बस आप जो फीस पेरेंट्स आएंगे आप रिसीव करेंगे, उससे माइनस होगा, बाकी उसको। ये बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल लेट सपोज, और बाज़ स्कूल वाले ऐसे करते कि जो फीस स्टार्ट में देते पेरेंट्स तो वो कर लेते हैं, और जो बाद में होते हैं वो बाद में। तो फिर बाद में आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये फीस लिए ये नहीं लिए। तो इससे अच्छा है कि आप सारे चेक करके फिर नॉर्मल फ़ीस डाल ले, ठीक है। और इसी तरह हर एक स्टूडेंट के साथ, किसी के साथ कंसेशन करना हो तो कर ले, नहीं करना तो वो आप लोगों की मर्ज़ी, ठीक है। तो सब के साथ आप इस तरह चेकआउट कर ले। इस पर थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा, लेकिन इससे आप लोगों की जो नेक्स्ट मंथ की मेहनत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बस आपने जस्ट एक क्लिक करके रिसीव करना है, ठीक है, या चेकआउट कर ले, या अभी चेकआउट कर ले, ठीक है। अच्छा, ये अगर आप भूल भी गए तो ये मस्ट नहीं है, ठीक है। तो आप ये बाद में भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी है, ठीक है, ये आपने सारे करने। किसी को डिस्काउंट करना हो तो कर ले, नहीं करना तो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको 1000 यहाँ पर डिस्काउंट कर लेते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर हो जाए ना इन चीज़ों से, ठीक है। ज़्यादातर पेरेंट्स वो डिस्काउंट वगैरह ट्यूशन फ़ीस इन चीज़ों में करते हैं। तो ये सारा आप लोगों का फ़ी स्ट्रक्चर रेडी हो गया। देखो, क्लास 10 सेक्शन बी का मैंने पूरा फ़ी स्ट्रक्चर रेडी कर लिया है। ये 3 स्टूडेंट्स हैं। अब क्या करना है? अब मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर पोस्ट चालान का बटन। पोस्ट चालान बटन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप एक ही क्लिक पे सारे क्लास को फीस रजिस्टर पोस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। फीस रजिस्टर यहाँ पर नीचे दिया गया, देखो फीस रजिस्टर ये, और ये टाइटल्स भी नीचे हैं। जो टाइटल हम यहाँ पर ऐड करते हैं ये नीचे खुद बहुत आते हैं, ठीक है। ये एक एम्प्टी है तो ये भी एम्प्टी है, ठीक है। तो आप जो भी लिखेंगे यहाँ पर ये ऐड होंगे। तो ये इसलिए मैंने बताया ना, ताकि आप लोगों को ये आसानी हो जाए। अगर आप एक दफ़ा सारे स्टूडेंट्स का वो बना ले फ़ीस स्ट्रक्चर, डिस्काउंट वगैरह कर ले, किसी को करना है एक दफ़ा पहले आराम से बना ले, उसके बाद आप ड्यूरेशन वगैरह सेटिंग में जाकर लास्ट ड्यू डेट वगैरह सब कुछ कर ले, और यहाँ पर पोस्ट चालान में क्लिक कर ले, ठीक है। पोस्ट चालान का मतलब ये देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि पोस्ट चालान फुल क्लास के लिए होता है। क्योंकि ये क्वेश्चन आता है ना कि ये तो हम एक एक करेंगे, फिर इसका क्या फ़ायदा। सॉफ्टवेयर का मतलब तो ये होता है कि ये हमारे लिए आसानी बनाए, और ये अच्छी बात भी है, क्वेश्चन भी अच्छा है, वैलिड है। सॉफ्टवेयर मीन टू सेव योर टाइम एंड मैनेज योर वर्क, ठीक है, एंड रिड्यूस योर वर्कलोड। मतलब यही कि आप लोग का जो वर्कलोड है और पेपर वर्क है मैनुअली, ये सब कम करके टाइम सेव कर ले आप लोगों के लिए, इसका मतलब यही होता है। तो इसलिए आप लोग इसी तरह अगर फी स्ट्रक्चर बनाएंगे पूरे साल के लिए, ठीक है, और फिर उसमें से आप हर मंथ या मतलब ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक मंथ में 2 दफ़ा पेरेंट भी फीस जमा कर ले। तो उस कंडीशन में जो भी हो तो आप बस रिसीविंग करें, और जो पूरे साल के अमाउंट हो उससे माइनस होता जाएगा, ठीक है, और रिमेनिंग उसको फीस स्लिप में पूरा रजिस्टर में वो उसका वो रिकॉर्ड बनेगा, ठीक है। तो क्लास जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई माउस वगैरह आपने नहीं छेड़ने, खुद ब खुद ये देखो विद इन सेकंड्स में पूरे क्लास को ये, चूँकि इसमें स्टूडेंट्स कम थे 3 थे, लेकिन अगर ये ज़्यादा भी हो ना
तो ये मैक्सिमम 1 और 2 मिनट्स लेता है पोस्टिंग करने में। अब यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ज़िया को सेलेक्ट किया है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी यहाँ पर एक सेलेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे ये, ठीक है, ये नीचे ये फ़ीस रजिस्टर है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं एडमिशन फ़ीस 3000, बुक्स फ़ीस 1500, बोर्ड रजिस्ट्रेशन फ़ीस, एनुअल चार्जेस, लाइब्रेरी, ये सारा आ गया, ट्रांसपोर्ट फ़ीस, ठीक है। और वो ओल्ड ड्यूज़ यहाँ पर देखो, ये मैंने आपको बताया ना, ये ओल्ड ड्यूज़ यहाँ पर ये आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है बैलेंस 23,700, ये बैलेंस है, ठीक है। और चालान पीरियड कौन सा है, अप्रैल मई जून 2024, और ड्यू डेट भी यहाँ पर मेंशन हुआ है, सब कुछ, पर फाइन भी, सारा कुछ डिटेल यहाँ पर मेंशन हुआ है। अब बैलेंस का मतलब है कि इसने कोई पेड नहीं किया, ये रेड है, ठीक है। जब ये पेड कर ले तो ये ग्रीन हो जाएगा, कलर चेंज कर लेगा। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट में कि आप लोग फीस स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ठीक है, उसको पोस्ट करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस भी हो गए, सेटिंग भी हो गया, पोस्ट चालान, ये बटन किस लिए है, ये बटन ओल्ड ड्यूज अपडेट किस लिए है, ठीक है, और पोस्ट सिंगल चालान ये किस लिए है। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन 2 का वर्ड लगाया गया है दोनों जगह पे। इसका मतलब ये होता है ना कि आप एट अ टाइम डिफरेंट अकाउंट सेक्शन में भी वर्क कर रहे हो, और यहाँ पर अकाउंट में कोई और भी किसी और सेक्शन में वर्क कर रहा है, तो वो टसल आता है आपस में। तो उसके लिए हमने ऑप्शन 1 और 2 का दिया है, ताकि वहाँ पर आप लोगों को कोई इश्यूज़ ना हो, ठीक है। तो चूंकि ये क्लाउड सॉफ्टवेयर है, तो लाजमी बात है एट अ टाइम आप एक जगह पे काम करेंगे तो आपको ये मैसेज दिए जाए कि एक ऑलरेडी एक यूज़र इसमें काम कर रहा है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर जो है ना ऑप्शन 2 का बटन लगाया है, तो इस पर क्लिक करके फिर आप रिलैक्स होकर वहाँ पर काम करें, वो दूसरा ऑप्शन 1 में काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक काफ़ी है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है फिर। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको रिसीविंग बताऊँगा, चालान प्रिंट कैसे करेंगे, उसका सारा कुछ फी स्ट्रक्चर कैसे प्रिंट करेंगे, पूरा रिकॉर्ड, डेली इनकम आता है वो किस तरह देखेंगे, जो फीस हम रिसीव कर लेते हैं तो वो इनकम में जाता है, तो वो कहाँ से प्रिंट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।